कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है आंट मैन। 1989 में साइंटिस्ट हैंक पिम शील्ड से रिजाइन कर देता है जब उसे पता लगता है कि एंट मैन टेक्नोलॉजी की कॉपी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये समझते हुए कि ये टेक्नोलॉजी खतरनाक है, पिम कहता है कि वो उसे छुपा कर रखेगा। जब तक वो जिंदा है कोई इसे हासिल नहीं कर सकता। मौजूदा दिनों में पिम की बेटी होप वैन डेन और उसके एक साथी डैरन क्रॉस ने पिम को उसकी कंपनी पिम टेक्नोलॉजी से निकाल दिया होता है। क्रॉस भी आंट मैन सूट जैसे ही अपना सूट बनाने के बेहद करीब है, जिसे येलो जैकेट कहा जाता है, जिसकी वजह से पिम काफ़ी परेशानी में है। एक चोर जिसका नाम स्कॉट लैंग है, वो जेल से आज़ाद होने के बाद अपने एक साथी लुइस के पास रहने जाता है। फिर वो अपनी बेटी कैसी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसका मंगेतर डिटेक्टिव पैक्सटन कहता है कि वो उसे बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं देंगे। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से उसे हर जॉब से निकाल दिया जाता है। इस वजह से स्कॉट लुइस के साथियों के साथ मिल जाता है और एक घर में चोरी करने का फैसला करता है। वे घर जाकर एक अलमारी को तोड़ लेते हैं, लेकिन उसमें उसे बस एक सूट ही मिलता है जो कि उसे लगता है कि कोई पुराना मोटरसाइकिल सूट है, और वो इसको अपने घर में ले जाता है। फिर वो सूट पहन लेता है और गलती से खुद को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से वो एक कीड़े जितना बन जाता है। इस चीज़ से डरते हुए वो इस सूट को दोबारा उस घर में छोड़ आता है, लेकिन वापस आते दौरान उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। हैंक पिम जो कि घर का मालिक था, वो स्कॉट को जेल में जाकर मिलता है और वो उस सूट को चुपके से उसकी जेल में पहुंचा देता है ताकि वो वहां से भाग सके। हैंक ने जानबूझ के स्कॉट को सूट चोरी करने दिया था क्योंकि वो उसका टेस्ट कर रहा था और वो चाहता है कि स्कॉट नया आंट मैन बन जाए और येलो जैकेट को क्रॉस से चोरी कर ले। फिर डैरन क्रॉस की असल प्लानिंग को जानने के बाद पिम और उसकी बेटी होप स्कॉट को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। वो उसे लड़ना और चींटियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं। होप अपने फादर से ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी माँ की मौत से काफ़ी दुखी होती है, और वो बताता है कि उसकी माँ द वास्प नाम से मशहूर थी। वो उसे बताता है कि वो क्वांटम रियलम में चली गई थी तब जब वो एक श्वेत न्यूक्लियर मिसाइल को डिसेबल कर रहे थे। और हैंक पिम स्कॉट को भी वार्न करता है कि अगर उसने सूट के रेगुलेटर के साथ छेड़छाड़ की तो वो भी क्वांटम रियलम में फंस जाएगा। वो उसे एक डिवाइस को चोरी करने अवेंजर्स हेडक्वार्टर भेजते हैं ताकि वो अपना प्लान आगे बढ़ा सकें, जहां पर उसका मुकाबला फैल्कन सैम विल्सन से होता है। क्रॉस कामयाबी से येलो जैकेट को बना चुका होता है और वो इसकी कामयाबी की सेरेमनी पिम टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर में शुरू करता है। इस इवेंट के दौरान स्कॉट लैंग अपने साथियों और उड़ने वाली चींटियों की फौज के साथ उस बिल्डिंग में घुस जाता है। वो कंपनी के सर्वर को हैक कर देते हैं और वहाँ कई बॉम्ब्स लगा देते हैं। जब वो येलो जैकेट को चोरी करने की कोशिश करता है तभी पिम, होप और उसे डैरन क्रॉस पकड़ लेता है और वो येलो जैकेट और आंट मैन सूट्स को हाइड्रा को बेचने का फैसला करता है। स्कॉट आज़ाद हो जाता है और वो और होप दोनों मिलकर कई हाइड्रा एजेंट्स को मार गिराते हैं, लेकिन एक बच जाता है और उन पार्टिकल्स के साथ वहाँ से भाग निकलता है और पिम को गोली लग चुकी होती है। स्कॉट क्रॉस का पीछा करता है और वो बिल्डिंग तभी तबाह हो जाती है, लेकिन पिम और होप कामयाबी से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। डैरन क्रॉस येलो जैकेट को पहन लेता है और वो स्कॉट पर हमला करता है और फिर स्कॉट को पैक्सटन अरेस्ट कर लेता है। क्रॉस उसकी बेटी को कब्जे में ले लेता है ताकि वो स्कॉट से दोबारा मुकाबला कर सके। स्कॉट रेगुलेटर से छेड़छाड़ कर देता है और खुद को और छोटा करके एटॉमिक स्टेट में चला जाता है ताकि वो क्रॉस के सूट के अंदर घुस सके और उस सूट को तबाह कर सके। इस वजह से क्रॉस अजीब तरह से छोटा होने लग जाता है और बाद में मारा जाता है। इसके बाद स्कॉट क्वांटम रियलम में जा चुका होता है, लेकिन वो इस इफेक्ट को रिवर्स करने में कामयाब हो जाता है और दोबारा से वापस आ जाता है। फिर स्कॉट के कामों को देखकर पैक्सटन उसे बचा लेता है और उसे जेल जाने नहीं देता। ये देखते हुए कि स्कॉट बच गया और क्वांटम रियलम से वापस आ गया, हैंक पिम फिर ये सोचने लग जाता है कि शायद उसकी बीवी भी अभी जिंदा होगी।
बाद में स्कॉट लुइस से मिलता है जो कि उसे बताता है कि सैम विल्सन द फैल्कन उसे ढूंढ रहा था। फिर मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम होप को द वास्प सूट की प्रोटोटाइप दिखाता है और वो उसे पहनने की इजाज़त दे देता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम विल्सन और कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर उन्होंने बकी बांस को पकड़ लिया होता है और वो टोनी स्टार्क को किसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो वो विल्सन कहता है कि वो किसी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।